अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। शोबिज़ की नगरी से जनाब 2 से 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक खबर तो ये है कि ऐश्वर्या राय जो हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, आपको पता ही है, मशहूर व मारूफ मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। उनका एक एक्सीडेंट हुआ है और उनके हवाले से काफ़ी रूमर्स फैल रहे हैं और उनकी जो गाड़ी की टक्कर हुई है बस के साथ, ये पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही 2 इंडियन गुलकार हैं जी, एक है जी नेहा कक्कड़ और दूसरे हैं जी सोनू निगम। अच्छा, सोनू निगम के साथ एक हादसा पेश आया है, यहाँ तक कि कॉन्सर्ट के दौरान उनके ऊपर पानी वाली बोतलें फेंकी गई, उनके ऊपर पथराव किया गया। ऐसा क्या मामला हो गया कि उन पर पथराव किया गया, इसके बारे में आपको बताएंगे। और नेहा कक्कड़ के साथ क्या हुआ कि कॉन्सर्ट के अंदर ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया और पूरे कॉन्सर्ट ने उनका बाइकआउट कर दिया। ये पूरी कहानी क्या है और तीनों खबरों की डिटेल्स क्या हैं, चलिए जनाब शुरू करते हैं वन बाय वन। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। तो आज की जो सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब है सोनू निगम के बारे में कि कॉन्सर्ट के दौरान उनको पत्थर पड़े हैं और उनको बोतलें पड़ी हैं, जिसके बाद लोग बड़े हैरान और परेशान हुए क्योंकि सोनू निगम के बारे में कौन नहीं जानता। सोनू निगम एक लिविंग लेजेंड है जिन्होंने हज़ारों की तादाद में अभी तक बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्म्स के गाने गाए हैं और बॉलीवुड में उनका अपना एक अहम मकाम है। ऐसे बंदे को कॉन्सर्ट के दौरान पत्थर पड़ जाएं, ये क्या मामला है, चलिए जनाब आपको बताती हूँ। मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली अभी तक ये खबरें आ रही हैं कि सोनू निगम की परफॉर्मेंस जो है वो जारी थी कि अचानक जो है बहुत बड़ी तादाद में उनके ऊपर जो है वो पत्थर और पानी की बोतलें जो हैं वो फेंकी गई। और ये जो सारी चीज़ें फेंक रहे थे ये सब स्टूडेंट्स थे, सब यंगस्टर्स थे। और उसके बाद उन्होंने अपने गाने को रोक दिया और तालिब इल्मों को ऐसा ना करने के लिए उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की, लेकिन वो बाज नहीं आए। जो सोनू निगम है उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे उनसे मुखातिब होकर कहा कि मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ और हम सब अच्छा वक्त यहाँ पर गुजार सकें, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपसे लुत्फ़अंदोज़ ना होने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बराए करम आप ये तो मत करें कि आप मेरे ऊपर बोतलें फेंकें या आप मेरे ऊपर जो है वो पत्थर फेंकें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो स्टूडेंट्स थे इन्होंने गुलकार की जानिब एक गुलाबी रंग का खरगोश जो है उसके कान वाला एक हेयर बैंड भी फेंका, जिसे पहले शुरू में उन्होंने क्या किया कि हेयर बैंड्स फेंकना शुरू किए। उसको जो है वो सोनू निगम ने उठाया, उसे उन्होंने अपनी इंसल्ट नहीं समझा और उन्होंने उसको पहन लिया। पहनने के बाद लोगों ने इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी शुरू कर दी कि उन्होंने जनाब बाकायदा तौर पे पथराव करना शुरू कर दिया, बाकायदा तौर पे चीज़ें फेंकना शुरू कर दी, पानी वाली बॉटल्स फेंकना शुरू कर दी। ये बेसिकली जो वाक़या है ये फ़रवरी में कैलकटा जो इंडिया में, जिसको कुछ लोग कलकत्ता कहते हैं, कुछ कोलकाता कहते हैं और कुछ कैलकटा कहते हैं, वहाँ पर ये पेश आया जहाँ पर सोनू निगम जो है फिर बाद में शुरका के ऊपर जो है वो बरस पड़े। अच्छा, इसी तरह का सेम एक वाक़या जो है वो नेहा कक्कड़, जो कि आपको पता है बॉलीवुड की वो भी एक अच्छी बेहतरीन सिंगर हैं, उनके साथ पेश आया जब उन्होंने भरे कॉन्सर्ट के अंदर जो है वह रोना शुरू कर दिया, लिटरली रोना शुरू कर दिया। अच्छा, बेसिकली हुआ क्या कि नेहा कक्कड़ जो हैं इनका ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कॉन्सर्ट था और कॉन्सर्ट में वो 3 घंटे की ताख़ीर के बाद वहाँ पर पहुँची और जब वो वहाँ पर पहुँची तो लोगों ने एज़ यूजुअल उनको भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लोगों ने शाउटिंग करना शुरू कर दी, लोगों ने कहा हमने तुम्हारे गाने ही नहीं सुनने हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद जब उन्होंने बहुत कोशिश की, एक्सक्यूज़ करने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये इंडिया नहीं है जहाँ पर तुम्हारा जब दिल करे तुम आ जाओ और तुम टाइम पे नहीं पहुँची तो तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद जो है वो गुलकारा जो है नेहा कक्कड़, उन्होंने जनाब ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। जिसके बाद कॉन्सर्ट में मौजूद जो कुछ मनचले थे उन्होंने उनका मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया कि ये तो हर बात के ऊपर रोना शुरू कर देती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न है वहाँ पर ये वाक़या पेश आया था और इसी तरह के वाक़यात यानी कि पै दर पै जो है ये बहुत पेश आए। पाकिस्तान में भी हमारे गुलकारों के साथ इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं माजी में। अभी कुछ ही अर्सा पहले देखें तो आयमा बेग के साथ ये हुआ था, गुलकार आतिफ असलम के साथ भी ये हुआ था। बहरहाल जनाब, अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ जो कि ऐश्वर्या राय से मुतल्लिक है। तो चलते हैं आज की दूसरी खबर पर। तो चलिए जनाब इस खबर की आपको डिटेल देती हूँ। ऐश्वर्या राय के बारे में कौन नहीं जानता, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की वो वाइफ हैं और अमिताभ बच्चन की वो बहू हैं और जनाब यारी अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं कि वो मशहूर व मारूफ अदाकारा हैं, मिस वर्ल्ड वो रह चुकी हैं। अब जया बच्चन की वो बहू हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो उनके साथ जो ये हादसा पेश आया है, बेसिकली उनकी गाड़ी को एक बस ने टक्कर मारी और उसके बाद जो मौके पे हंगामा हुआ है, बॉलीवुड की जो अदाकारा हैं ऐश्वर्या राय, उनकी गाड़ी बेसिकली बुध वाले दिन जो है वो मुंबई में एक मकामी बस से टकरा गई थी। उनकी गाड़ी की जैसे टक्कर हुई तो जनाब एक हलचल मच गई। पपराजी जो हैं
और ख़ास तौर पे बॉलीवुड के जो पेजेस चलाने वाली जितनी भी और ख़ास तौर पे जितना सोशल मीडिया और वहाँ का मीडिया है, उनके मुताबिक बस की जो टकराने की वजह थी, उसकी वजह ये थी कि ओवर स्पीड गाड़ी थी। और उसके बाद जो गाड़ी है, ऑब्वियसली जब वो बस के साथ जाके टकराई है तो उस गाड़ी को मामूली नुकसान भी पहुंचा, लेकिन हादसा जो है वो शदीद नौयत का नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त जो है वो ऐश्वर्या राय जो है वो गाड़ी में मौजूद नहीं थी, बल्कि उनका जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा था। और पापराजी जो है उनके मुताबिक उनका कहना ये है कि बस ने बेसिकली गाड़ी को जाके टक्कर मारी, जिसके बाद मौके पे काफ़ी हंगामा हो गया, लेकिन गाड़ी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं जनाब, उन्होंने फिर उसके बाद बात को रफा दफा करने के बाद जो है वो गाड़ी वहाँ से जो है वो रवाना कर दी। अच्छा, अब दर हकीकत कोई हादसा तो पेश नहीं आया, लेकिन एक ऑफिसर हैं, उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि बस ड्राइवर जो है वो हॉर्न बजा रहा था, जिस पर ऐश्वर्या के ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर उससे पूछा कि वो इतना हॉर्न क्यों बजा रहा है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने कहा कि किसी गाड़ी को टक्कर नहीं लगी, सिर्फ ये हॉर्न का मामला था। अच्छा, अब इसके ऊपर जो मद्दाह हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल आया है। हादसे की खबर पे जो मद्दाह हैं उनमें ऑब्वियसली तशवीश की लहर दौड़ गई, क्योंकि इससे पहले जो श्रीदेवी हैं उनकी भी एक हादसाती मौत हुई थी, जो लोगों को लगा कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात हो गई होगी। बल्कि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया। एक ने तो लिखा, हो मेरे खुदा उम्मीद है कि वो ठीक होंगी। दूसरे ने कहा, उम्मीद करता हूँ कि ऐश्वर्या महफूज होंगी, बस यही दुआ है। एक और सारिफ ने लिखा कि शुक्र है कि गाड़ी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, उम्मीद है कि ऐश्वर्या खैरियत से होंगी। अभी फ़िलहाल ऐश्वर्या जो है अपनी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही हैं। हालिया करियर पे अगर हम उनकी नज़र डालें तो आखिरी बार मनी रत्नम की फ़िल्म जो थी उसमें उनको देखा गया था, जिसमें उनकी शानदार अदाकारी को काफ़ी सराहा गया था। और इस फिल्म के लिए उन्होंने जो दुबई है वहाँ पर साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स जो हैं उसमें बेहतरीन अदाकारा और क्रिटिक्स का जो अवार्ड है वो भी जीता था। और ये तारीख़ी एक्शन ड्रामा जो है वो 2023 में रिलीज़ हुआ था। अगर हम बात करें ऐश्वर्या की ज़ाती ज़िंदगी की, तो काफ़ी अरसे से उनकी ज़ाती ज़िंदगी काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है। पहले उनके बारे में ये रूमर्स फैली थी कि उन्होंने अभिषेक से तलाक ले लिया। फिर उसके बाद उनके बारे में ये रूमर्स फैलने लगी जनाब कि वो अपने इन लॉज से अलग रहना शुरू हो गई हैं, अपनी पेरेंट्स के घर पे रहना शुरू हो गई हैं। और फिर आपने देखा कि काफ़ी अरसे से अभिषेक और ऐश्वर्या जो है वो अलग अलग जो है वो एंट्रीज़ देते थे, जिसके बाद ये शक जो है और ज़्यादा पक्का हो गया। और अब उनके साथ ये गाड़ी वाला हादसा हो गया। ऐश्वर्या ने 20 अप्रैल 2007 को अभिषेक बच्चन से बेसिकली शादी की थी, और दोनों की शादी जो है वो अमिताभ बच्चन के बंगले पे हुई थी। प्रतीक्षा उसको उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है घर का। और 16 नवंबर 2011 को उनके यहाँ उनकी बेटी आराध्या जो है उसकी पैदाइश हुई थी। और जब उनकी बेटी की पैदाइश हो गई थी तो बाद में जनाब ऐश्वर्या के जो वालिद हैं कृष्ण राज, उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी 8वीं बरसी पर इंस्टाग्राम पर एक जज्बाती पोस्ट भी ऐश्वर्या ने काफ़ी शेयर की थी। और ऐश्वर्या की भी कुछ अर्सा पहले एक डायरी भी लीक हुई थी, जिसमें वो बहुत ही दर्द भरी उन्होंने पोस्ट वो जो हैंड रिटन उनकी चीज़ें थी वो उन्होंने लिखी हुई थी, जिसके बाद लोग ये समझ रहे थे कि ऐश्वर्या की पर्सनल और ज़ाती ज़िंदगी जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है। बहरहाल वो बच गई, और बहरहाल जो भी हुआ, और हादसे से बाल बाल बची। ड्राइवर का कहना ये था कि वो ऐश्वर्या ही को पिक करने के लिए जा रहा था, या मेरे ख्याल से उस वक्त ऐश्वर्या जो है वो भी गाड़ी से उतरी ही थी कि ये सारा मामला जो है ये पेश आया। बहरहाल अच्छी बात यह है कि कोई जानी या माली नुकसान थोड़ा बहुत हो गया होगा, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथी तज़किये जानने के लिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए दोनों चैनल्स ज़ुनैरा माहम और ज़ुनैरा माहम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।